ठेकेदार भेरा गलदार भेरा मैं थोलो मत दुकानदार भेरा तुम किराया कोड़पा चौकीदार भेरा। डबराल जी तुम्हारे कहीं जान पहचान है, हमारा भाई 30-35 साल का हो गया, आपको भी थोड़ा खर्चा पर्चा देंगे तो शादी का जुगाड़ करा दो, ये रियल बात है। अपड़ो तो तुम्हारो रोजगारो ठिंगाणु छो नीचे और तुम जो नवयुवक छन जो बेरोजगार छन तो तब प्रोत्साहित छन कनागा कि उत्तराखंड में सब कुछ छो, गढ़वाल में सब कुछ छो, यख रोजगार करा और अपना रोजगारो पता नहीं जन बियो मांगने गई मैं पल्या गो नोनिया बावन चटपूछ सवाल नोन फौज मकीनी। अक्सर कभी लोग भुलक्कड़ टाइप के होते हैं और स्थिति इस प्रकार की है कि ये कविताएं उस कॉपी में लिखी गई हैं जिसमें कि दुकान का हिसाब भी चल रहा है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो इसी में ये देख सकते हैं आप, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, सब कुछ इसी में चल रहा है। और नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड बाईपास के जवाड़ी में इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ महावीर डबराल जी बैठे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात कर रहा हूं। कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा रस्याण नाम का पहाड़ी ढाबा हुआ करता था। काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगा करती थी, मगर बीते कुछ महीनों पहले जो इनका यहाँ पे अस्थायी रोजगार था इसे प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। बावजूद परिवार के भरण पोषण को लेके अब एक छोटी सी ठेली लगा करके अपना रोजगार कर रहे हैं। और मुख्य इनसे जो मुलाकात करने का कारण है, आपने देखा होगा बहुत अच्छे लेखक ये हैं, लिखवार जिनको हम कहते हैं, चाहे गढ़वाली कविताएं हों, गीत हों या फिर हिंदी की कविताएं हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आज गुजर रहा था तो महावीर जी के साथ मुलाकात का सौभाग्य मिला और कुछ नया अगर डबराल जी कुछ नया हुआ है अभी। सबसे पहले पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद। और जो वर्तमान में पहाड़ों की परिस्थितियां हैं, हमारे पहाड़ों में संसाधन है, रोजगार हैं और व्यापार हैं और हम भारी लोगों को दोष देते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ का और यहाँ रोजगार करने को और छोटे मोटे काम करने को शर्म करता है। तो इसी विषय वस्तु पे मेरी कविता बना रखी है और हमारे पहाड़ में लगातार पलायन हो रहा है। और मैं भी पहले अच्छा खासा कुक और शेफ था, पर लेकिन मुझे काम करने की कोई शर्म नहीं है। बर्तन धोता हूँ अपने पहाड़ों में, जो थोड़ा बहुत भी आजीविका उत्पादन हो रही है हम कर रहे हैं और हमें शर्म नहीं है। तो इसी विषय पर उस पर मेरी कविता बना रखी है, तो इसमें जो भी त्रुटियां होगी क्षमा का आभारी रहूंगा। कैन बुआली एक रोजगार नी, कैन बुआली एक व्यापार नी, एक रोजगार बीची एक व्यापार बीच कोई कनो तैयार नहीं, एक रोजगार बीची एक व्यापार बीची एक कनो कोई तैयार नहीं। ठेकेदार भेरा गलदार भेरा, ठेकेदार भेरा गलदार भेरा थोड़ा मोल दुकानदार भेरा, ठेकेदार भेरा ठेकेदार भेरा गलदार भेरा थोड़ा मोल दुकानदार भेरा तुम किराया कोड़ पर चौकीदार भेरा। कैन बोली योग रोजगार नहीं, कैन बोली योग व्यापार नहीं, योग रोजगार भी योग व्यापार भी कोई कोनो तैयार नहीं। चूड़ी बीनी वाला भेरा, चूड़ी बीनी वाला भेरा, नौ फर्नीचर पेंटर भेरा, दुकानदार भेरा सुनार सुनार भेरा। कनमरोला तुम पहाड़ों में तुम कोई आधार नहीं, तुम कोई रोजगार नहीं, कैन बोली योग रोजगार नहीं, कैन बोली योग व्यापार नहीं। मजदूर भेरा मिस्त्री भेरा, मजदूर भेरा मिस्त्री भेरा खेती बाड़ी में नेपालियों का डेरा, मजदूर भेरा मिस्त्री भेरा खेती बाड़ी में नेपालियों का डेरा। और तुम परदेश में माना फेरा, तुम परदेश में माना फेरा। कनमरोलो तुम पहाड़ों में तुम कोई आधार नहीं, तुम कोई रोजगार नहीं, कैन बुआली योग रोजगार नहीं, कैन बुआली योग व्यापार नहीं, योग रोजगार भी योग व्यापार भी कोई कोनो तैयार नहीं। त्योहार भेरा संस्कार भेरा, त्योहार भेरा संस्कार भेरा अपनी बोली भाषा बुना कोई तैयार नहीं। कनमरोला तुम पहाड़ों में तुम कोई आधार नहीं, तुम कोई रोजगार नहीं, कैन बुआली योग रोजगार नहीं, कैन बुआली योग व्यापार नहीं, योग रोजगार भी योग व्यापार भी योग कोई कोनो तैयार नहीं। ठेकेदार भेरा गलदार भेरा मैं थोलो मत दुकानदार भेरा तुम किराया कोड़पा चौकीदार भेरा। धन्यवाद मित्रों। अच्छा डबराल भाई, मैं एक बात समझ में नहीं आई जो तुम्हारी कविता लिखी कि यक रोजगारे कमी नीचे सब कुछ भैरा छन, तुम भी पहली भैर बसिन रोजगार बाना फिर यखेन अपनो रोजगार करी, मगर सरकार तो रोजगार करने नहीं देनी।
ये तो अजीब विडम्बना है कि सरकार ने व्यापार क्लस्टर बना के देना था। हमारे पहाड़ के बाहर बहुत नौजवान होटल लाइन इंडस्ट्री से जुड़ा है और ये पहाड़ का सौभाग्य है कि यहाँ टूरिज्म प्लेस है और सरकार ने टूरिज्म का विकास भी किया है। तो ये विकास हम पहाड़ी लोगों के लिए नहीं गए तो किसके लिए किया? सरकार ने उल्टा व्यापार क्लस्टर बना के देना था। दुकानें छोटे खोपचे भले वो किराए ले और हमारे नौयुवक वापस रिवर्स पलायन करे। जब 2019 में कोरोना काल आया था तो कम से कम 100% लोगों ने रिवर्स पलायन किया था। उसमें से कुछ बाहर गए और हम भी उसी समय आए थे। और जो मजबूत इरादे वाले थे, जो प्योर पहाड़ी थे, वो लोग पहाड़ों में रुके। बहुत लोगों ने अपना व्यवसाय किया। किसी ने टाइल्स की दुकानें खोली, किसी ने सब्जी की दुकानें खोली और किसी ने होटल खोले और उसमें से कम 25% लोग पहाड़ों में रुके। मानी कोरोना काल से रिवर्स पलायन हुआ। मैं ये नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत रिवर्स पलायन हुआ, लेकिन उसके बाद सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और लोगों को जो पहाड़ों में टिके नौजवानों को हौसला नहीं बढ़ाया कि हमारे नौजवान यहीं टिके और हम यहाँ रोजगार करें। पर लोगों ने अपने दम पे बहुत कुछ किया। हमारे पहाड़ी भाइयों ने 25% लोगों ने रिवर्स पलायन किया। फिर कुछ लोग उसके बाद बाहर नौकरी चले गए। अच्छा डबराल जी, मैं फिर एक बात उई बोनू, अपड़ो तो तुम्हारो रोजगारो ठिंगाणो छो नीचे और तुम जो नवयुवक छन, जो बेरोजगार छन, तो तब प्रोत्साहित छन कनागा कि उत्तराखंड में सब कुछ छो, गढ़वाल में सब कुछ छो, यख रोजगार करा और अपना रोजगार पता नहीं। नहीं, हम तो अब हम ठेली में कर रहे हैं, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। पर अभी सरकार भी अभी चुपचाप मनी ठेली व्यापार करने दे रही है। आगे देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हमें भी पलायन करना पड़ेगा। मनी जैसे अभी नगर पालिका में जैसे वो दुकानें हैं सब पहाड़ी लोगों के नाम पे है। नगर पालिका में मैं रुद्रप्रयाग हूँ, मैं रुद्रप्रयाग श्रीनगर ही जानता हूँ, जो मेरे पास में है सब हमारे पहाड़ी भाई बंधुओं की दुकानें हैं। दुकानें सब हमारी है, पर हमने भारी राजू लोगों को किराए में दे रखी है। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक लड़का है वहाँ पे नाव का काम करता है, अंसारी का, उसे हमें गर्व है, उसने शर्म छोड़ के वो काम किया। तो हमें भारी लोगों को दोष न दे के उनके हाथ के काम को खुद पकड़ना होगा, तो तभी पलायन रुकेगा। तभी रुकेगा मानी तभी पलायन रुकेगा जब हम उनके हाथों का काम पकड़ेंगे। फर्नीचर का काम सीखेंगे, नाव का काम सीखेंगे, कपड़े का काम सीखेंगे, चूड़ी बिंदी के वाले का काम सीखेंगे। तो हमारे रुद्रप्रयाग में कम से कम 100-150 लोग तो बाहरी राज्यों के रोजगार कर रहे होंगे, दुकानदारी कर रहे होंगे और हमारी दुकानें होगी, हम उनको किराए पे दे रहे हैं। तो ये विडम्बना नहीं है। तो ये मेंथलिटी, ये सोच मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ रोजगार है, अपना परिवार भर पोषण सब कर सकते हैं। अच्छा, आपको कब समय मिलता है, क्योंकि बार बार हम आपके पास आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कविताएं आप लिखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना रोजगार भी करना है, तमाम चीजें देखनी है और कहते हैं कि कविता लेखन के लिए तो समय चाहिए ही होता है। अब जब रात्रि के समय विश्राम होता है तो कभी ख्याल आ जाते हैं, सोचता हूँ तो लिख देता हूँ, कभी चलते चलते लिख देता हूँ पेपर पे, जब भी ख्याल आता है। आजकल कुछ और ख्याल आ रहा है? ख्याल तो बहुत, अभी पहाड़ों में अभी क्या है कि हमारे पहाड़ के जो नौजवान हैं, शादियां होने बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, ये भी पहाड़ों का दर्द है, नौजवानों का दर्द है, क्योंकि हमारी मातृशक्ति और हमारा जो देहरादून का कल्चर पहाड़ों में आ गया है और लोग हर कोई सरकारी नौकरी वाले को चाहते हैं। और जो हमारे जैसे ड्राइवर भाई बंद हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, ऐसे भाई बंद हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। बड़ी विडम्बना है। छोटे मोटे व्यापार लोगों को कोई लड़कियां नहीं मिले। खुद मेरा शायद भाई 30-32 साल का, और मैं यहाँ पे होटल चलाता हूँ। कहीं लोग आते हैं कि हमारे डबराल जी तुम्हारा कहीं जान पहचान है, हमारा भाई 30-35 साल का हो गया, आपको भी थोड़ा खर्चा पर्चा दे देंगे तो शादी का जुगाड़ करा दो। ये रियल बात है। तो ऐसी विडम्बना हो गई, विडम्ब परिस्थिति होगी हमारे उत्तराखंड में। अभी 2-4 लाइन उसमें भी बोलूंगा मैं। जन बियो मांगने गई मैं पल्या गो, नोनिया बावन चटपूछ सवाल, नोन फौज में किनी। मैंने हाथ जोड़ी करी निवेदन, नोन फौज में नहीं कर दू प्राइवेट नौकरी, पर इच्छा करी कमाए सकूँ कि अपन बाल बच्चा पाल सकूँ। फिर नोनिया बावन चटपूछ सवाल, तुम्हारा देहरादून में जगह जमीन छो कि नहीं। मैंने हाथ जोड़ी करी निवेदन है कि देहरादून में जगह जमीन नहीं, पर नोन कल कमोलू जगह जमीन भी ले दो। फिर नोनिया बावन चटपूछ सवाल, कपड़ा तो माँ धुनी खाणो
भाई बनोनी मेरे नोनी तो दगड़ा मारान तुम्हारे बुए बाबू चुलनी जगह। तो ये परिस्थिति हो रखी है पहाड़ों की। तो ये विकास की दौड़ में लोग अपने कल्चर को भूल गए हैं और अंधी विकास की दौड़ है, और प्राय संस्कृति को भी हम लोग अपना रहे हैं। जैसे मेरे माटी मेरे थाती धो लगानी, उठे जागा उत्तराखंडियों तुम ते बुलानी, खतरा मा हमारी जड़ जमीन, खतरा मा रीति रिवाज, किले की तुम करवा चौथ की चकाचौंध माँ भैलों को उजाल भूली ना, किले की तुम करवा चौथ की चकाचौंध माँ भैलों को उजाल भूली ना। जदिन उर्खावा कोण धरी घट सुने देखना छिन, कूड़ी माँ बांधना नाचना, खेती माँ सुगुर राज करना छिन। तो पहाड़ों की इस वर्तमान परिस्थिति ये है, शून्य बटे शून्य। लोग पहाड़ों में रहना नहीं चाहते, खेती पाती चौपट है। इन्हीं खेती पाती में हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने यहीं रहे, यहीं खाया, आज वो वीरान बंजर पड़ी हैं और कोई खेती करना नहीं चाह रहा है। तो कैसे मनी पहाड़ों का विकास होगा आधे से। तो चलिए, महावीर डबराल जी के साथ हम बैठे थे और अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो एक पहाड़ों के दर्द को ज़रूर बयां करती है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके भीतर इतनी जीवटता है कि पहले बाहरी प्रदेशों में ये रोज़गार करते थे, मगर कोरोना काल के बाद अपने घर गांव में आए हैं। यहाँ पे एक, क्योंकि चार धाम यात्रा मार्ग ये है, 6 माह इस मार्ग पे यात्राएं संचालित होती हैं, देश विदेशों के तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। तो उसको देखते हुए एक छोटा सा अस्थायी रोज़गार इन्होंने यहाँ पे जुटाया था, मगर जब अतिक्रमण संबंधी कार्यवाहियां प्रशासन की चली तो उसकी चपेट में ये भी आए, बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और सड़क के किनारे ही आप देख सकते हैं इस तरीके का एक छोटा सा आशियाना तैयार करके, क्योंकि मैं इसे आशियाना ही कहूँगा, जहाँ पे रोज़गार मिले वही हमारा सबसे बड़ा आर्थिक घर होता है। और अपनी पत्नी के साथ यहीं सड़क किनारे बैठ करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और साथ ही जो आप समय समय पे कविताएं सुनते रहते हैं, हास्य प्रद कविताएं हों या फिर उनमें एक यथार्थ छुपा रहता है। आगे भी मैं महावीर डबराल जी के साथ बात करता रहूँगा, उनकी कई रचनाएं आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबराल जी भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा है। अक्सर कवि लोग भुलक्कड़ रहते हैं, लिख देता हूँ और बीच में भूल जाते हैं। एक कवि और शायरों की आदत होती है तो भूल जाते हैं। अक्सर कवि लोग भुलक्कड़ टाइप के होते हैं। और स्थिति इस प्रकार की है कि ये कविताएं उस कॉपी में लिखी गई हैं जिसमें कि दुकान का हिसाब भी चल रहा है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो इसी में ये देख सकते हैं आप, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, सब कुछ इसी में चल रहा है और इसी में ये कविताएं भी लिखी जा रही हैं। तो आपकी जो रचनाएं हैं उन्हें एक अलग कॉपी पे, डायरी पे संकलित कीजिए, क्योंकि ये पता नहीं किसी दिन जो आपकी इतनी मेहनत है पकौड़ी के साथ न चली जाए। नहीं, एक डायरी घर में है, उसमें भी बहुत रचनाएं हैं। तो इस समय अभी टाइम नहीं मिलता व्यापार में, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर ये पुराना हो गया, अभी हिसाब किताब से इसको संभाल के रखूंगा, घर भेजूंगा, फिर इसका संकलन करूंगा। तो चलिए, एक बार फिर से मुलाकात करूंगा डबराल जी के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।